हाँ देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, ये तो हमारे इस भारतवर्ष में क्या बहुत सारी जगह पर ना जाने कहाँ कहाँ ये प्रश्न किया जाता है। एक आम सा प्रश्न हो गया है कि क्यों नहीं विवाह किया था। तो देखिए, इतनी लंबी चौड़ी तह में जाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से समझ लीजिए क्या बात है। राधा रानी से विवाह ना करने का कारण ये है कि एक बार गोलोक में घटनाएं ऐसी घटी कि श्री दामा और राधा रानी में आपस में मनमुटाव हो गया। ये लीला में है, गोलोक धाम में, भगवान के यहाँ पर ऐसा ये सब नहीं होता है, आप इसको अलग रखिए। किंतु एक बार की ऐसी बात है कि विरजा नाम की गोपी, विरजा नदी है गोलोक में, तो गोलोक में विरजा नाम की जो नदी है वही गोपी रूप में भी हैं। तो उनके साथ में भगवान को विहार और प्रेम करते हुए देखा राधा रानी ने, तो प्रणय रोषवश मान कर बैठी और कुपित हो गई। तो उन्होंने श्राप दे दिया विरजा को श्राप दिया। तो ये बात श्री दामा को पता चली। श्री दामा को जब पता चली तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने दुनिया भर की बातें राधा रानी को कह दी। वे कहते हैं कि तुम मान में बहुत बड़ी चढ़ी हो, तुम्हें सदा नाक पर तुम्हारी गुस्सा धरा रहता है, तुम अत्यंत मानवती हो, कोपवती हो, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, तुम्हारी खिलाफत नहीं करते। यही सारी बातें हुई उनमें, मोटा मोटी समझा रहे हैं, ज़्यादा तह में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा किंतु ये सत्य है, यही बात कही थी, हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारे सदा अनुकूल रहते हैं, कभी तुम्हारी खिलाफत नहीं करते, और तुम जानती हो कि श्री कृष्ण तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हैं, इसलिए तुम जो चाहे करती हो, उनको भी खरा खोटा सुना देती हो, जिस किसी का भी अपमान कर देती हो, सदा गुमान में अहंकार में भरी रहती हो। और तुम्हारा ये अहंकार जो है और ये क्रोध, ये साधारण मनुष्यों की तरह और साधारण स्त्रियों की तरह है, जो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। राधा रानी को ये वागबाण चुभ गए और वे क्रोध में कुपित होकर बोली कि तू पिता की सराहना करता है और माता की निंदा करता है, और जिस प्रकार सदा असुर अपनी माता पिताओं का अपमान करते हैं, उसी प्रकार तू भी मेरा अनादर और तिरस्कार कर रहा है। इसलिए तू जा, तू भी असुर ही हो जा और यहाँ गोलोक से पतित होकर असुर बनकर पृथ्वी पर जन्म ले। तो ये उतरे थे श्री दामा ने भी कहा कि तुम्हें भी मैं श्राप देता हूँ। अब सारे के सारे भगवान के ही ये जो स्वांश हैं, तो श्री दामा तो श्रापित हो ही गए। श्री दामा ने भी राधा रानी को लीला में श्राप दे दिया। वहाँ कोई श्राप होता नहीं है, हम आपको सावधान कर रहे हैं। ये दूसरे लोग आपको किस प्रकार से बताते हैं, बिल्कुल गलत है, सर्वनाश करने वाली बातें हैं, इनका प्रवेश भी नहीं है। ये जो मधुपात्र है ना, मधु का कलश, उसके ऊपर मुख पर लगी हुई जो शहद है, उस शहद को चाटने वाली मक्खियों के समान है, किंतु ये भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। भीतर प्रवेश करेंगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए कि राधा रानी ने श्राप दिया अथवा श्री दामा ने श्राप दिया, ठीक है ना। तो राधा रानी ने श्राप दिया और श्री दामा कहते हैं कि तुम्हें भी मैं श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हें भी मानुषी बनकर एक स्त्री के रूप में पृथ्वी पर उतरना पड़ेगा, और तुम जाकर किसी गोप की कन्या होगी और तुम्हारा श्री कृष्ण से विरह होगा 100 वर्षों के लिए। ये श्राप स्वीकार करके दोनों उतरे थे। तो यहाँ आकर रायाण गोप की पत्नी बनी हैं, यहाँ उनका विवाह हुआ है। हमारे भक्ति आचार्यों के द्वारा प्रणीत भक्ति ग्रंथों में राधा रानी के पति अभिमन्यु बताए जाते हैं। कल्प भेद से, कालांतर से दोनों ही बातें ठीक हैं, इसे कुछ और नहीं समझना चाहिए, दोनों बातें ठीक हैं। अब जानते हैं कि विवाह नहीं किया था श्री कृष्ण ने, तो देखिए विवाह भी हुआ था। जहाँ से ये कथा हम बोल रहे हैं उसी ग्रंथ में यह कथा भी है विवाह की, कि ब्रह्मा जी ने वृंदावन में, भांडीर वन में, 48 वन हैं, वृंदावन में भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह कराया है। तीसरी बात कि विवाह क्यों नहीं किया, उस विवाह को एक और रखिए, वो किसी को पता नहीं, वो केवल सखियों के मध्य में हुआ था और जिसके साक्षी केवल सखियां और ब्रह्मा जी ही थे और किसी को नहीं पता, तो वो एक और रखिए। हुआ ना हुआ सही, किंतु 99.9% लोगों को यही पता है, हमारे
भारतवासियों को, हमारे देशवासियों को, हमारे सनातन धर्मावलंबियों को कि राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ अथवा श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। तो यह बात देखिए ऐसा है कि विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक होता है पुरुष, एक होती है स्त्री। राधा रानी और श्री कृष्ण पुरुष और स्त्री हैं ही नहीं, तो फिर क्या है? हम वेद के अनुसार समझते हैं, ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। राधा तापनी उपनिषद यह कहता है कि जो राधा है वही श्री कृष्ण है और दोनों एक तत्व है। और दो तत्व जब हैं ही नहीं और एक ही तत्व है, तब कौन किससे विवाह करे और कौन किसका पाणी ग्रहण संस्कार करे, और कौन पुरुष और कौन स्त्री। फिर से कहा गया, आत्मा तो राधिका तस्य, राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। फिर कहा हरेः सर्वेश्वरी, फिर कहा कृष्ण प्राणाधिदेवी, हरि की, श्री कृष्ण की ईश्वरी है, स्वामिनी है राधा रानी, क्योंकि उनकी आत्मा है। आत्मा तो शरीर की देखिए स्वामिनी होती ही है ना। शरीर यदि रहे, आत्मा चली जाए तो शरीर की कोई कीमत, कोई उसका मूल्य नहीं रह जाता। फिर ऐसे ही हमारी राधा रानी है जो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण प्राणाधिदेवी। मत्स्य पुराण सब में ये जगह जगह बात कही गई है। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत स ब्रह्मा सुरापी च स्वर्णस्तई स पंचम। महादेव शंकर जी कहते हैं, पार्वती नारद पांचरात्र ग्रंथ में कि जो गौर तेज की पूजा किए बिना, अर्थात राधा रानी की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की आराधना, श्यामल तेज की आराधना करता है, उस श्यामल तेज की आराधना करने वाला वह पापी होता है। सब ब्रह्म, वह ब्रह्मघाती है। सुरापी, मद्य शराब पीने वाला जैसा पापी होता है, ये पाप लगता है। स्वर्णस्तई स पंचमा, और स्वर्ण चोरी करने का जो पाप है वह उसे लगता है। नरक में वास करता है यावत चंद्र दिवाकर, और जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान है तब तक वह कालसूत्र व्रजेत, कालसूत्र नामक नरक में औटाया पकाया जाता है। तो राधा रानी और श्री कृष्ण एक तत्व हैं, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, जिस प्रकार दुग्ध में धवलता सफेदी है, उसी प्रकार राधा और कृष्ण एक तत्व है, दो तत्व है ही नहीं। अब कौन किससे विवाह करे? तो आशा करते हैं इन तीनों बातों से आपको समझ आ गया होगा कि राधा रानी के विवाह हुए भी किंतु नहीं ही हुए, और नहीं हुए तो उसका कारण क्या है? यही कारण है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर